हेलो डियर, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग स्वस्थ होंगे। मैं सुजीत स्वागत करता हूँ आपको अपना यूट्यूब चैनल BCC ब्राइट कोचिंग सेंटर में। तो पीछे की वीडियोस में हम विभाजक नियम को देख रहे थे, जहां हम 1 से लेकर 12 तक विभाजक नियम को कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने पीछे के विभाजक नियम को नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो पीछे की वीडियोज़ को आप रिवाइज़ करो, उसके बाद ही आप आगे की वीडियो को कंटिन्यू करो, तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो अब तक हमने 12 तक विभाजक नियम को कंप्लीट कर लिया है, और आज की वीडियो में आगे की विभाजक नियम को हम कंटिन्यू करेंगे और एक एक करके हम विभाजक नियम को समझेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आगे के नियम को कंटिन्यू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम 13 की विभाज्यता देखने वाले हैं कि कैसे किसी संख्या में बिना लंबा विधि से भाग दिए कैसे हम बताएं कि उस संख्या में 13 का भाग पूरा पूरा लग रहा है या नहीं लग रहा है। यदि भाग नहीं लग रहा है तो शेषफल कितना बच रहा है। तो 13 की विभाज्यता का नियम वही है जो 7 की विभाज्यता का नियम था। 7 की विभाज्यता के हमने नियम क्या देखा था कि चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो, हम अंतिम से 3-3 अंक का ग्रुप बनाते थे। मान लो कि ऐसे संख्या है, कई अंकों की संख्या है, सपोज 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस प्रकार मान लो कि 7 अंक की संख्या है, तो हम क्या करते थे, अंतिम से 3-3 अंक का ग्रुप बनाते थे। मान लो ये अंतिम से ये 3 अंक का ग्रुप ये हो गया, फिर ये 3 अंक का ग्रुप ये हो गया, और फिर मान लो कि ये अकेला बच गया। ऐसे ऐसे 3-3 अंक का ग्रुप कितना भी बन सकता है। लास्ट में अकेला 1 अंक भी बच सकता है, लास्ट में 2 अंक भी बच सकता है, और लास्ट में भी 3 अंक का ग्रुप बन सकता है। फिर हम क्या करते थे कि एकांतर ग्रुप को जोड़ लेते थे, मतलब इसका इसका और इसके साथ हम जोड़ लेते थे, और फिर इसका ग्रुप अगर कोई आगे बन रहा होता तो उसको हम उसके साथ जोड़ लेते। इस प्रकार मान लो कि ये एकांतर ग्रुप को जोड़ने के बाद सपोज इसका योग सपोज x आ रहा है और इसका योग अगर y आ रहा है, तो हम क्या करते थे, इन दोनों का अंतर निकालते थे। मतलब क्या करते थे, अंतर का मतलब बड़ा में से छोटा होता है, हम बड़ा में से छोटा को घटाते। सपोज मान लो कि y बड़ा होता, x छोटा होता, तो हम क्या कर देते, ये y में से x को घटा देते, y में से x को घटा देते, और जितना भी यहाँ पे अंतर आता उस अंतर में हम 13 का भागा देते, उस अंतर में 13 का भागा देते। यदि इसका अंतर 13 से विभाजित होता तो पूरी संख्या भी 13 से विभाजित होता। अदरवाइज यहाँ से जितना शेषफल बचता पूरी संख्या के लिए वही शेषफल बचता। यानी कि ये 3-3 अंक से अंतिम से 3-3 अंक के ग्रुप बनाने का जो ये नियम है, ये नियम किसके लिए काम करता है, तो ये 7 के लिए भी नियम काम करता है, ये नियम 11 के लिए भी काम करता है, और ये नियम 13 के लिए भी काम करता है। यानी कि यह 3 गो संख्याओं की जांच करने के लिए ये नियम काम करता है। हम क्या करते हैं, इस नियम के अंतर्गत अंतिम से 3-3 का ग्रुप बनाते हैं, अंतिम से 3-3 का ग्रुप बनाते हैं, और फिर एकांतर ग्रुप को जोड़ लेते हैं। मतलब 2 से ज़्यादा ग्रुप बन जाए अगर सपोज, तो हम क्या करते हैं, एकांतर ग्रुप को जोड़ लेते हैं, फिर उसका अंतर निकालते हैं, और यदि उसके अंतर में यदि 13 का भाग लगता है तो उस संख्या में भी 13 का भाग लगता है। उसी प्रकार 7 का चेक कर रहे हैं तो क्या करते थे, उसके अंतर में 7 का भाग देते थे। यदि उसके अंतर में 7 का भाग लगता है तो पूरी संख्या में 7 का भाग लगता है। वैसे ही 11 के लिए भी ये नियम सत्य है, 11 के लिए भी हम इसी नियम का जांच कर सकते हैं। तो चलो दी गई संख्या को हम जांच करके देखते हैं कि क्या सच में दी गई संख्या 13 से विभाजित है या नहीं, और यदि विभाजित नहीं है तो फिर उसमें शेषफल कितना बच रहा है। तो देखो पहला संख्या कितना लिखा हुआ है, 273 लिखा हुआ है। तो हम क्या करते थे, 3-3 अंक का ग्रुप बनाते थे। तो इसमें तो 3 ही अंक है, 3 अंक से ज़्यादा तो है नहीं, तो इसमें दूसरा ग्रुप तो बनेगा नहीं। अगर दूसरा कोई ग्रुप बनता है तो उसका क्या करते, अंतर निकालते, फिर उसके बाद 13 का भागा देते। बट यहाँ तो दूसरा कोई ग्रुप बनेगा नहीं, एक ही ग्रुप ही बन रहा है, तो बस इसी में 13 का भागा देना है। तो बताओ इसमें 13 का भागा देंगे, मतलब 273 में अगर 13 का भागा देंगे, सपोज ये 13 का भागा देना है किसमें, ये 273 में, 273 में 13 का भागा देना है। तो सबसे पहले कितना बार में भागा लगेगा, ये 13 दूनी 26, 2 बार में तो भागा लग जाएगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा। और यहाँ से कितना बचेगा, 1 बच जाएगा, 1 पे कितना उतर जाएगा, 3 उतर जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, ये 13 एकम 13 हो जाएगा। यानी कि इसमें पूरा पूरी भागा लग रहा है, पूरा पूरी भागा लग रहा है, यानी कि 273 में पूरा पूरी भागा लग रहा है। ये नियम ज़्यादा इफेक्टिव कब होगा, जब संख्याएं बड़ी रहेंगी, मतलब 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, यानी कि अगर 3 अंक से बड़ी संख्या है तो ये ज़्यादा नियम इफेक्टिव है। अदरवाइज 3 अंक की संख्या है या उससे छोटी संख्या है तो वो तो डायरेक्ट ही हम भागा दे सकते हैं। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 6526 लिखा हुआ है। तो इसमें क्या करना है, अंतिम से 3-3 अंक का ग्रुप बनाना है। तो ये अंतिम से 3 अंक का ये ग्रुप हो गया, पहला ग्रुप हो गया, और ये 6 क्या बच गया, ये तो अकेला बच गया। तो फिर क्या करेंगे, हम इनका अंतर निकाल लेंगे। मतलब 526 में से ये अंतिम 3 अंक ग्रुप कितना है, 526 है, और ये अगला कितना बन रहा है, ये 6 बन रहा है। तो 526 में से हम 6 को घटा लेंगे। देखो हम क्या करेंगे, इनका अंतर निकालेंगे। 2 ठो ग्रुप बना है, पहला ग्रुप तो 3 का बन गया है और दूसरा ग्रुप में सिर्फ 1 अंक बच गया है। तो हम क्या करेंगे, 526 में से 6 को घटा देते हैं। तो बताओ ये 526 में से ये घटाना है, 6 को घटाना है, तो कितना बच जाएगा, 526 में से 6 को घटाएंगे तो ये 520 बच जाएगा, 520 बच जाएगा। अब इसमें 13 की भाग देने की जरूरत है। इसमें 13 का भाग देंगे तो कितना होता है, हो जाएगा 13 चौके 52 हो जाएगा। यानी कि इसमें 13 का पूरा पूरा भाग लग रहा है, तो दी गई संख्या में भी 13 का पूरा पूरा भाग लगेगा। इसका मतलब है कि यहाँ से शेषफल कितना बचेगा, यहाँ से शेषफल 0 बचेगा। ठीक है, चलो यहाँ संख्या दिया हुआ है जिसमें कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 अंक की संख्या है। तो हम क्या करते हैं, अंतिम से 3-3 का ग्रुप बनाते हैं।
तो देखो ये अंतिम से ये 3 का ग्रुप बन जाएगा, फिर अंतिम से ये 3 का ग्रुप बन जाएगा। यहाँ 2 ग्रुप बन रहा है। अब क्या करेंगे, दोनों ग्रुप का हम अंतर निकालेंगे। दोनों ग्रुप का अंतर निकालते हैं। तो देखो पहला ग्रुप कितना है, ये 639 है और ये 782 है। तो हमें क्या करना है, बड़ा में से छोटा घटाना है। इसका मतलब क्या है कि बड़ा कितना है, 782 है। तो ये 782 में से ये घटाना है, कितना घटाना है, तो ये 639 घटाना है। 6, 3 और ये 9, 639 घटाना है। और इसका अंतर जितना आएगा उसमें 13 का भाग देना है। तो ये देखो 2 में से 9 घटाना है, नहीं घटेगा तो 12 में से 9 जाएगा, कितना बच जाएगा, ये 3 बच जाएगा। और यहाँ हासिल कितना बच चुका है, हासिल 1 दे दिया था, तो यहाँ 7 बचा हुआ है। 7 में से अब 3 घटाना है तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा हुआ है, 7, 7 में से 6 जाएगा, कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यानी कि 143 हो गया। यानी कि इसका अंतर 143 आया। तो 143 में अब 13 का भाग देंगे। 143 में 13 का भाग देते हैं। तो बताओ 14 में पहले 13 का भाग देंगे, 13 कम 13 हो जाएगा, यहाँ से 1 बच जाएगा, 1 पे 3 उतर जाएगा, 13 कम 13 हो जाएगा। मतलब 11 पर पूरा भाग लग रहा है। यानी कि 143 में दी गई संख्या में पूरा भाग लग रहा है। तो दी गई पूरी संख्या में भी 13 का पूरा भाग लगेगा। इस प्रकार यहाँ से शेषफल कितना बचेगा, ये 0 बचेगा। ठीक है, तो आगे चेक करते हैं। ये अंतिम से 3 का ग्रुप बनाते हैं। तो ये 625 लिखा हुआ है और ये 926 है और फिर ये 7 अकेला बच जाएगा। यानी कि यहाँ 3 का कितना ग्रुप बन रहा है, ये 3 का एक ग्रुप बन गया और ये 3 का दूसरा ग्रुप बन गया और ये क्या, ये अकेला बच गया। तो 2 से ज़्यादा ग्रुप बनता है तो क्या करते हैं, एकांतर ग्रुप को जोड़ लेते हैं। मतलब पहला ग्रुप को तीसरा के साथ जोड़ लेते हैं और दूसरा ग्रुप को चौथा के साथ जोड़ लेते हैं। हम पहला ग्रुप को किसके साथ जोड़ेंगे, ये तीसरा के साथ जोड़ेंगे। और इधर और कोई सपोज ग्रुप बन रहा होता है ऐसा, तो क्या करते हैं, दूसरा ग्रुप को ये चौथा के साथ जोड़ते हैं। और चौथा ग्रुप तो कोई बन नहीं रहा है, तो हम क्या कर लेते हैं, पहला को तीसरा के साथ जोड़ लेते हैं और फिर अंतर निकाल लेते हैं। तो ये पहला ग्रुप कितना है, 500, ये 625 है। 625 में 7 जोड़ लेते हैं। तो 625 में 7 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 625 में 5 जोड़ेंगे 630 हो जाएगा और 2 और जोड़ लेंगे 632 हो जाएगा। तो ये तो 632 हो जाएगा और ये कितना है, 926 है। तो 926 में से घटाना है, क्या घटाना है, ये 926 में से हमें घटाना है क्या, ये आया था 625 में 7 जोड़े थे, 632 आया था, ये 632 को घटाना है और इसका अंतर जो आएगा उसमें 13 का भाग देंगे और देखेंगे भाग लगता है कि नहीं लगता है। तो बताओ 6 में से 2 घटाओ, कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 में से 3 नहीं घटेगा तो ये 12 हो जाएगा और 12 में से 3 जाएगा, कितना बच जाएगा, यहाँ पे 9 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ 8 बचा हुआ है, 8 में से ये 6 जाएगा, कितना बच जाएगा, ये 2 बच जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, 294 हो जाएगा। तो 294 में हम 13 का भाग देंगे। ठीक है, 294 में 13 का भाग देंगे और यदि इसमें इसके अंतर में यदि 13 का भाग लगेगा तो पूरी संख्या में भी 13 का भाग लग जाएगा। अदरवाइज यहाँ से जितना शेषफल बचेगा पूरी संख्या के लिए उतना ही शेषफल बचेगा। ठीक है, तो चलो इसके अंतर में हम 13 का भाग देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा। तो 29 में से 26 जाएगा, कितना बच जाएगा, 29 में 26 जाएगा, 3 बच जाएगा और 3 पे 4 उतर जाएगा। तो बताओ 34 हो जाएगा। तो 13 दूनी 26, बताओ 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26 हो जाएगा और ऊपर में कितना था, ये 34 था। तो 26 है 4, 30 है 4, 34, यानी कि कितना बच रहा है, यहाँ से 8 शेषफल बच जाएगा। 8 शेषफल बचेगा, यानी पूरा भाग नहीं लगेगा। यानी कितना शेषफल बचेगा, इसके अंतर में भागा देने पे 8 शेषफल बच रहा है, तो पूरी संख्या में भाग देने पे 8 ही शेषफल बचेगा। ठीक है, तो चलो आगे की संख्या को हम चेक करते हैं। क्या करते हैं, दी गई संख्या में क्या करते हैं, अंतिम से 3 का ग्रुप बनाते हैं। तो ये देखो अंतिम से 3 का ये ग्रुप बन गया, फिर अंतिम से ये 3 का ये ग्रुप बन गया। मतलब 3 अंकों का ये 2 ग्रुप बन रहा है। पहला क्या है, ये 652 है, दूसरा क्या है, 912 है। तो ये 912 में से 652 को घटाना है। तो चलो डायरेक्ट यहीं पे हम घटा लेते हैं। ये 2 में से 2 घटाएंगे, कितना बच जाएगा, ये 2 में से 2 घटाएंगे, क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 1 में से ये 5 घटाना है, तो नहीं घटेगा तो हासिल में 11 में से 5 जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 बचेगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ कितना बचा हुआ है, 8 बचा हुआ है। तो 8 में से 6 जाएगा, यहाँ कितना बच जाएगा, ये 2 बच जाएगा। ठीक है, 260 आया है, इसका अंतर कितना है, 260। तो 260 में 13 का भाग देंगे, 260 में 13 का भाग देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26 आ जाएगा। यानी कि ये पूरा भाग लग रहा है, इसके अंतर में ये 13 का पूरा भाग लग रहा है। तो दी गई संख्या में भी पूरा 13 का भाग लगा। यानी कि यहाँ से शेषफल कितना बचेगा, ये 13, यहाँ से शेषफल कितना बचेगा, 0 ही शेषफल बचेगा। चलो आगे चेक करते हैं। तो चलो दी गई संख्याओं के लिए भी हम 13 की विभाज्यता की जांच करते हैं। तो हम क्या करते हैं, अंतिम से 3 का ग्रुप बनाते हैं। तो ये अंतिम से 3 का ग्रुप ये बन गया और फिर 3 का ग्रुप ये बन गया। यानी कि यहाँ 3 का कितना ग्रुप बन रहा है, सिर्फ 2 ही ग्रुप बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों का अंतर निकाल लेते हैं, दोनों का अंतर निकालते हैं। यानी कि बड़ा में से छोटा घटाना है, तो 759 में से ये 707 को घटाना है। तो डायरेक्ट यहीं पे हम अंतर निकाल लेते हैं। तो बताओ 9 में से 7 जगह कितना बच जाएगा, ये 2 बच जाएगा। 9 में से 7 जगह 2 बच जाएगा और यहाँ पे कितना 5 है, तो 5 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा, ये 5 हो जाएगा। 5 में 0 जाएगा तो 5 हो जाएगा और ये फिर 7 में से 7 जगह कितना हो जाएगा, ये तो खत्म ही हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। यानी कितना आ रहा है, फाइनली 52 आ रहा है। तो 52 में 13 का भाग देने की जरूरत है। तो बताओ 52 में तो 13 का पूरा भाग लगता है, 13 के 52, यानी कि इसके अंतर में 13 का पूरा भाग लग रहा है। तो दी गई संख्या में भी 13 का पूरा भाग लगेगा। यानी कि यहाँ शेषफल कितना बचेगा, ये 0 शेषफल बचेगा। ठीक है, चलो अगला संख्या चेक करते हैं। अंतिम से 3 का ग्रुप बनाते हैं। तो ये 3 का ग्रुप ये हो गया, फिर 3 का ग्रुप ये हो गया
और ये अकेला बच गया, ये तो अकेला अंक बच गया, यानी कि यहाँ कितना ग्रुप बन गया, 3 ग्रुप बन गया। ये 2 ग्रुप तो 3 अंकों का कंप्लीट ग्रुप बन गया, और ये लास्ट वाला जो ग्रुप बना हुआ है इसमें सिर्फ 1 अंक ही है। तो हम क्या करते हैं, जब दो ग्रुप से ज़्यादा ग्रुप बन जाते हैं तो पहला को तीसरा के साथ जोड़ लेते हैं, दूसरा को चौथा के साथ जोड़ लेते हैं, यानी कि एकांतर ग्रुप को जोड़ लेते हैं, फिर उसके बाद अंतर निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये पहला को ये तीसरा के साथ जोड़ लेंगे, यानी कि क्या करेंगे, इसको इसके साथ ऐसे जोड़ लेते हैं, और फिर मान लो इधर और कोई ग्रुप बना होता तो उसको किसके साथ जोड़ लेते, इसके साथ जोड़ लेते, बट यहाँ तो कोई है नहीं, तो बस इसको जोड़ लेते हैं, पहला को तीसरा के साथ जोड़ लेते हैं, फिर अंतर निकालते हैं। तो देखो जोड़ते हैं यहाँ पे, तो 8 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 8 में 4 जोड़ेंगे तो ये 12 हो जाएगा, और 12 के 2 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा। अब ये 7 में क्या हो जाएगा, 1 जुड़ जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, और फिर यहाँ से कितना है, ये 2 है, यानी क्या हो जाएगा, ये 282 आएगा। पहला तीसरा को जोड़ने के बाद कितना आएगा, 282 आएगा, और ये कितना है, 305 है। तो हम क्या करेंगे, बड़ा में से छोटा घटाना है, तो 305 में से 282 घटाएंगे। देखो क्या करेंगे, ये 305 में से क्या घटाना है, ये 282 घटाना है, ये 282 घटाना है। और यदि इसके अंतर में 13 का भाग लगेगा तो पूरी संख्या में भी 13 का भाग लगेगा। चलो ये 5 में से 2 घटाओ तो कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। और ये 0 में से 8 घटाना है, नहीं घटेगा तो 10 में से 8 घटेगा, 10 में से 8 घटेगा, यहाँ कितना बचेगा, ये 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ से कितना बचा हुआ है, यहाँ तो 0 बचा हुआ है, 0 नहीं सॉरी, यहाँ पे 2 बचा हुआ है, और 2 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये खत्म ही हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कितना बच जाएगा, ये 0 बच जाएगा, यानी कि 23 आया है। तो 23 में अब क्या भाग देंगे हम, 13 का भाग देंगे। तो 23 में 13 का तो पूरा भाग नहीं लगता है, नहीं लगता है, इस संख्या में 13 का पूरा भाग नहीं लग गया, नहीं लगा तो शेषफल कितना बचेगा, तो बताओ, इसमें 13 का भाग देंगे तो 13 कम 13 हो जाएगा, और यहाँ शेषफल कितना बचेगा, 10 शेषफल बच रहा है, यानी कि इसके अंतर में 10 शेषफल अगर बच रहा है, इसके अंतर में यदि 10 शेषफल बच रहा है तो इस पूरी संख्या में भी अगर हम भाग देंगे तो 10 ही शेषफल बचेगा, ठीक है। भागा देके आपको चेक करना है कि सच में 10 शेषफल बच रहा है कि नहीं बच रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पे अब हम चेक करते हैं अगला अंक को, तो क्या करते हैं, अंतिम से 3 का ग्रुप बनाते हैं, ये 3 का ये ग्रुप हो गया, और ये 3 का ये ग्रुप हो गया, और ये तो अकेला बच गया, यानी कि यहाँ 3 ग्रुप बन रहा है। तो क्या करेंगे, पहला का तीसरा के साथ जोड़ लेते हैं, तो इसको ये इसके साथ जोड़ लेते हैं, ठीक है। और अगर आगे कोई और ग्रुप बना होता तो उसको किसके साथ जोड़ते, ये दूसरे के साथ जोड़ लेते हैं, दूसरा के साथ जोड़ लेते हैं, बट आगे तो कोई ग्रुप नहीं है, तो पहला का तीसरा के साथ जोड़ लेते हैं सिर्फ। तो 785 में 2 जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 787 हो जाएगा, 787 हो जाएगा ये तो, और ये कितना है, 604 है। तो 787 में से 604 घटाते हैं, क्या घटाना है, ये 787, ये 787 में से घटाना है, ये 604 को घटाना है, 787 में से 604 को घटाना है। और यदि इसके अंतर में 13 का भाग लगेगा तो पूरी संख्या में भी 13 का भाग लगेगा, यानी कि 7 में से 4 घटेगा कितना आ जाएगा, यहाँ तो 3 आ जाएगा, ठीक है। और फिर 8 में से 0 घटाना है तो क्या हो जाएगा, ये 8 ही हो जाएगा बस, और यहाँ 7 में से 6 हो जाएगा, कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है। चलो अब इसमें क्या करना है, इसमें अब 13 का भाग देने की जरूरत है, तो इसमें 13 का भाग देते हैं, देखते हैं 13 का भाग लगता है कि नहीं लगता है। तो बताओ 13 कम तो 13 हो जाएगा, और 18 में से 13 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 5, अब 5 पे कितना उतर जाएगा, 3 उतर जाएगा, तो 53 हो जाएगा। तो 13 13 26 43 13 के 52 हो जाएगा, और यहाँ से कितना शेषफल बचेगा, 1 शेषफल बच रहा है, यानी कि इसमें पूरा भाग नहीं लग रहा है, तो पूरी संख्या में भी 13 का पूरा भाग नहीं लगेगा। और यहाँ से कितना शेषफल बच रहा है, यहाँ से 1 शेषफल बच रहा है, तो अगर पूरी संख्या में भाग देंगे तो 1 ही शेषफल बचेगा, ठीक है। चलो आगे चेक करते हैं, यहाँ अंतिम से 3 का ग्रुप बनाते हैं, अंतिम से 3 का ग्रुप बन गया, और ये अंतिम से 3 का ग्रुप बन गया, और यहाँ पे एक अकेला बच गया। तो क्या करते हैं, पहला का तीसरा के साथ जोड़ लेते हैं, पहला का तीसरा के साथ ऐसे जोड़ लिए, और इसका ग्रुप तो इधर कोई बन नहीं रहा है, तो बस ऐसे ही रह जाएगा ये। तो बताओ 526 है और 1 है, तो 526 में 1 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, ये 527 हो जाएगा। बताओ ये 527 हो जाएगा, और ये ग्रुप जो बना हुआ है इसमें कितना है, 046 है, मतलब सिर्फ 46 है, तो ये 527 में से ये 46 सिर्फ घटा देना है। बताओ यानी कि 527 में से ये 46 घटा देना है। 046 का मतलब कुछ भी नहीं है, 46 के अगर इधर कितना भी 0 लगा दो तो 46 नहीं जाएगा। तो चलो 7 में से 6 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। फिर यहाँ पे कितना है, ये 2 में से 4 घटाना है, नहीं घटेगा तो 12 में से 4 घटेगा, तो 12 में से 4 घटेगा कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब यहाँ से कितना बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है, तो 4 में से 4 तो नहीं घटेगा, घट जाएगा, मतलब यहाँ पे कितना बच जाएगा बताओ, तो ये 0 बच जाएगा। तो ये 81 आ रहा है, 81 में 13 के भाग देने की जरूरत है, तो 13 × 65 13 × 78, तो इसमें पूरा भाग नहीं लग रहा है, तो दी गई संख्या में भी पूरा भाग नहीं लगेगा, यानी कि यहाँ से कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा, तो इसके अंतर में जितना शेषफल बचेगा रियल में पूरी संख्या के लिए उतना ही शेषफल बचेगा। तो 13 × 78 होता है 78 और 79 80 81, यानी कि यहाँ से अगर 3 शेषफल बच रहा है तो पूरी संख्या में भी अगर भाग देंगे तो 3 ही शेषफल बचेगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे चेक करते हैं, लास्ट चेक करते हैं संख्या को। यहाँ 3 अंक का ये ग्रुप हो गया, 3 अंक का ये ग्रुप हो गया, और यहाँ पे क्या, ये लास्ट में एक अलग बच गया। तो हम क्या करते हैं, पहला को तीसरा के साथ ऐसे जोड़ लेते हैं, और अगर इधर कोई ग्रुप बना होता तो उसको किसके साथ जोड़ते हैं, हम दूसरा के साथ जोड़ते हैं, बट इधर तो कोई ग्रुप है नहीं, तो बस क्या करेंगे, पहला को तीसरा के साथ जोड़ लेते हैं। तो 108 में 7 जोड़ना है, तो 108 में पहले 2 जोड़ लेंगे तो 110 हो जाएगा, और 5 और जोड़ लेंगे तो 115 हो जाएगा। बताओ 115 हो जाएगा, ये कितना हुआ है, 115 हुआ है।
और ये ग्रुप कितना है, इसमें 352 है, तो 352 में से 115 घटाना है बस। ये 352 है, ये 352 लिखा हुआ है, तो 352 में से हम कितना घटा देंगे, 115 घटा देंगे। 352 में से 115 घटा देंगे तो कितना आएगा बताओ। ये 12 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ तो 7 बच जाएगा। यहाँ 4 बचा हुआ है, 4 में से 1 जाएगा कितना बच जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ से कितना बचा हुआ है, ये 3 बचा हुआ है, 3 में से 1 जाएगा कितना बच जाएगा, ये 2 बच जाएगा, ठीक है। चलो अब इसमें 237 आया है इसका आंसर, तो इसमें 13 का भाग देने की जरूरत है, तो चलो इसमें 13 का भाग देते हैं। तो 13 कम 13 हो जाएगा, और कितना बच जाएगा यहाँ पे, 23 में से 13 जाएगा तो 10 बच जाएगा, और 10 में 7 उतर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 107 हो जाएगा। 13 का पारा पढ़ते हैं, 13 5 65, 13 78, 63 91, 13 8 104 होता है, तो 13 8 104 हो जाएगा, तो 107 में से 104 जाएगा, कितना सेसफल बचेगा, यहाँ से तो 3 सेसफल बच रहा है, यानी कि दी गई संख्या में पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है, तो इसमें भी पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, यानी कि यहाँ से इसके अंतर में यदि 3 सेसफल बच रहा है, तो पूरी संख्या में भी यदि आप भाग दोगे तो 3 ही सेसफल बचेगा, ठीक है। चलो अगले वीडियो में आगे की चीज़ों को हम देखेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।